नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सुरक्षित सुसज्जित मां का दरबार। देश भर में नवरात्रि पर्व की तैयारियां जोर शोर से हैं। दुर्गा पूजा के पंडाल सज रहे हैं। माता के दरबार में प्रतिमाओं की स्थापना के शुभ मुहूर्त का सभी भक्तों को इंतजार है। ऐसे में भीड़ का प्रबंधन और सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस साल ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों और आतंक के पोषक पाकिस्तान की करारी हार के बाद आतंकियों के भारत में बैठे शुभचिंतक दुर्गा पूजा में उपद्रव मचा सकते हैं, जिसके चलते दुर्गा पूजा के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है और नवदुर्गा पर्व के आगमन से पहले क्या माहौल है, इसका जायजा लेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में पहला नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। सोमवार को सारे देश में भव्य दुर्गा पंडालों में माता रानी के 9 रूपों की स्थापना हो जाएगी। देश भर में दुर्गा उत्सव को लेकर उत्साह और हर्ष का वातावरण है। पूजा पंडालों की सजावट अंतिम चरण में है। विशाल गरबा उत्सवों का आयोजन किया गया है। माता रानी के मनोहारी 9 रूपों की प्रतिमाओं का श्रृंगार हो रहा है। पूजा अनुष्ठानों की तैयारियां हो चुकी हैं। उधर नवरात्रि महोत्सव को देखते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी बड़े शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। माता के दरबार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। चारों राज्यों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रिजर्व सुरक्षा बलों को तैयार रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस ने कुछ अपराधियों को चिन्हित कर उन पर नजर रखनी शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर पुलिस कई जगह चेकिंग और छापेमारी जैसी कार्रवाई कर रही है। संवेदनशील इलाकों और चौराहे आदि पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी जिलों के कलेक्टर सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आगामी दुर्गा पूजा में विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भी पुलिस को विशेष रूप से सतर्क किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था है। त्योहारों के सीजन में सुरक्षा के प्रति नागरिकों को भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है। कई जगह पुलिस ने मॉक ड्रिल की है। कई जगह शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। तो नवरात्रि के पर्व को लेकर आप जानते हैं कि तमाम जगहों पर माता रानी के जो पंडाल हैं वो लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोग पहुंचते हैं झांकियां देखने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए, और विशेष तौर पर पुलिस प्रशासन के इंतजाम होते हैं। लेकिन इस बार चुनौतियां और भी हैं और इंतजाम और कड़े करने होंगे। सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा दुगने करने होंगे, क्योंकि देखिए, ये नवरात्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है और ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से आतंकियों को धूल चटाया। और आपने ये भी देखा कि जिस तरीके से ये माहौल बना था, पूरे देश में जो पहलगाम में हुई घटना थी उसकी निंदा हो रही थी। वहां पर आपको याद भी होगा कि जिन लोगों को मारा गया उनका नाम पूछ पूछ कर, उनका धर्म पूछ पूछ कर ये सुनिश्चित होकर कि वो हिंदू धर्म से है, उसके बाद उन्हें सिर पर सीधा गोली मारी गई थी। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने जो बदला लिया वो सभी को पता है। लेकिन उसके बाद अब ये नवरात्रि है, किसी तरह की असामाजिक गतिविधियां ना हो, किसी तरह के कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे हमारे देशवासियों को, आम नागरिकों को नुकसान हो। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार हम देखेंगे कि सुरक्षा के और ज्यादा इंतजाम कड़े होंगे। भीड़ को व्यवस्थित करना, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये तमाम चीजें होंगी जिसका पुलिस को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आइए जगह जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से, जहां उनके क्षेत्र में क्या इंतजाम किए गए हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। विनोद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और उसके बाद हम चलेंगे जबलपुर संस्कारधानी में, जहां सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद, आपकी तरफ आ रही हूं, क्या इंतजाम किए गए हैं दिल्ली में दुर्गा पंडालों को लेकर? क्योंकि दिल्ली, महाराष्ट्र ये ऐसे स्टेट है जहां पर बहुत भव्य तरीके से जो नवरात्र है वो मनाई जाती है। इस बार क्या व्यवस्था, क्योंकि जगह जगह पर गरबाओं का भी आयोजन होगा, यानी गरबा इवेंट्स भी होंगे, वहां पर भी पुलिस को चाक चौबंद रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ मैनेजमेंट ये बड़ी चुनौती होती है। विनोद, विनोद आवाज मिल रही है आपको मेरी?
ठीक है, विनोद को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। मैं लौट रही हूँ, सोमनाथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में क्या इंतजाम है दुर्गा पंडालों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? और जैसे मैंने जिक्र किया, इस बार सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी असामाजिक गतिविधि जिसका इंतजार किया जा रहा हो या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उससे बचना और ऐसे लोगों को चिन्हित करना, ये पुलिस के लिए एक चुनौती होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जब गणपति जी का त्योहार होता है, यानी गणेश उत्सव होता है, तब भी इतनी चुनौती नहीं होती, क्योंकि इस बार हम देखेंगे कि गरबा पंडालों में भी बहुत ज्यादा भीड़ जाने वाली है। तो सब जगह चुनौतियां हैं पुलिस के सामने। क्या इंतजाम किया पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या अन्य चीजें? देखिए, संस्कारधानी जबलपुर में एक बड़ा भव्य रूप से दशहरा मनाया जाता है। यहाँ पे नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और बात की जाए तो जबलपुर का जो दशहरा है और जो नवरात्रि है वो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। कलकत्ता के बाद यहाँ पर मूर्तियां सबसे ज्यादा रखी जाती है जबलपुर में। अगर बात की जाए तो हर 100 मीटर में एक मूर्ति रहती है, तो 5 से 7 हजार से अधिक मूर्तियां यहाँ पर रखी जाती है और भव्य रूप से यहाँ दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं और एक से एक झांकियां बनाई जाती है। जैसे राम मंदिर बनाया जा रहा है अयोध्या का, इस तरह से बनाया जा रहा है। मैयर की जो मूर्ति है पहाड़ी पे, उस तरह की भव्य रूप दिया जा रहा है। एक से टेम्पल किए जाते हैं और बंगाली समाज द्वारा भी लगातार यहाँ जो मूर्तियां हैं वो रखी जाती हैं और भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इस तरह के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बाहर से भी बल जबलपुर में मंगाया जाता है, क्योंकि लगातार यहाँ सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जाते हैं। जो मंदिर है, जैसे प्राचीन यहाँ मंदिर है, बड़ी शेरमाई, बूढ़ी शेरमाई है, त्रिपुर सुंदरी है, जो प्राचीन काल से 2000 सालों का पुराना मंदिर है। तो इस तरह सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर पूरे किए जाते हैं। तो अभी भी हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ की मूर्तियां जबलपुर से तैयार होकर आसपास के जिले में जाते हैं। नरसिंहपुर, गाडरवारा, कटनी बात की जाए तो यहाँ सभी जगह ये मूर्तियां यहाँ से जाई जाती है, क्योंकि यहाँ के कलाकार जो है एक से एक मूर्तियों में अपनी कला दिखाते हैं। तो एक बड़ा स्वरूप जबलपुर में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए की जाती है और मंदिरों में भी बहुत भीड़ रहती है, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरह क्या खास रहता है और जो दशहरा चल समारोह और जो मूर्तियां यहाँ पे रखी जाती हैं, किस तरह की भव्य झांकियां तैयार की जाती है और क्या आकर्षण का केंद्र रहता है। जी बताएं, किस तरह का आकर्षण का केंद्र रहता है जबलपुर संस्कारधानी में, क्या खास रहता है? संस्कारधानी में एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जबलपुर संस्कारधानी के अंदर इतना सुंदर झांकी और दशहरा निकाला जाता है, शायद ही किसी और प्रदेश में निकाला गया हो। और शीतला माई क्षेत्र ऐसे मूर्ति के लिए इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि शीतला माई क्षेत्र से कम प्रति वर्ष सालाना दर से 5000 से 7000 मूर्तियां बना के जाई जाती हैं और हर जिले में पहुंचाई जाती हैं। इधर से अपना भोपाल से लेके जबलपुर से, यहाँ से जितनी जबलपुर, होशंगाबाद, गाडरवारा, नरसिंहपुर, करेली, डिंडोरी, ये हर जगह भेजी जाती है मूर्तियां। जी, तो प्रमुख तौर पर देखा जाए तो और झांकियां भी नई नई रखी जाती हैं। जैसे कि अभी एक राम मंदिर बनाया जा रहा है चुंगी चौकी में, अपना गांवपुर चुंगी चौकी में राम मंदिर का भव्य स्वरूप मंदिर जो बनाया गया है बहुत सुंदर है, बनाया जा रहा है। उसी का स्वरूप दिया जा रहा है, झांकी का स्वरूप। झांकी। भैया बताएं, आप दशहरा इतने सालों से देखते आ रहे हैं, किस तरह आपने जबलपुर में मनाया जाता है और दुर्गा प्रतिमाएं जो रखी जाती है, झांकियां रहती है, क्या कैसी, और व्यवस्था पुलिस की कैसी रहती है? पुलिस व्यवस्था तो बहुत अच्छी रहती है और प्लस जबलपुर का जो दशहरा बहुत प्रसिद्ध दशहरा है। मेरे हिसाब से पूरे MP मध्य प्रदेश में सबसे बेस्ट दशहरा जबलपुर का कहलाता है और सबसे भव्य झांकियां जबलपुर की है। जैसे चुंगी चौकी में राम मंदिर बनाया जा रहा है और सिविल लाइन्स में बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं रखी गई है। सबसे बेस्ट दशहरा जो है अपने MP मध्य प्रदेश में जबलपुर का जबलपुर में मनाया जाता है। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आइए, अब भैया बताइए, आप किस तरह की, जो आप अभी इतने साल से आप देखते आ रहे हैं दशहरा, तो किस तरह का दशहरा जबलपुर में रहता है, किस तरह की व्यवस्थाएं रहती है यहाँ पर? अच्छी व्यवस्थाएं रहती है हमारे पास और अच्छा दशहरा रहता है। हमारे कांचा समारोह जो रहता है बहुत ही अच्छा मनाया जाता है। हमारा जो मेन दशहरा है वो भी बहुत अच्छा मनाया जाता है। देखा जाए तो जो मूर्तियां रखी जाती हैं, क्या कला यहाँ रहती है जबलपुर में? अगर बात की जाए मूर्तियों की सुंदरता की बात की जाए और झांकियों का जो स्वरूप देते हैं, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी है जबलपुर की जो मूर्तियां रहती है, सबसे अच्छी मानी जाती है और हमारे सबसे बेस्ट मानी जाती है। जी, तो अभी बात की जाए तो लगातार जो मूर्तियां हैं वो उनका कलाकार अपना पीछे काम कर रहे हैं, उसमें
कलर स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही बैठी हुए दिन तक मूर्तियां यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाएगी और अपने जो दशहरा चल समारोह नवरात्र के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगी। जी लौट रही हूँ देश की राजधानी दिल्ली। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, क्या आवाज आ रही है? विनोद, दिल्ली में सुरक्षा की दृष्टि से क्या अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा मॉक ड्रिल, शांति व्यवस्था के लिए शांति समितियों की बैठक, ये तमाम चीजें अगर हो रही हैं तो उनके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। जी पारुल, जिस तरह से देखा जाए 2 दिन बाद से नवरात्र चालू हो जाएंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इस पंडाल की तैयारी 20 दिन पहले से चालू कर दी गई थी। साथ ही इसमें पंडाल में देखा जाए 60 से ज्यादा जो कर्मचारी इसे तैयार करने में लगे हैं। अब बात आती है सुरक्षा की। ये भव्य पंडाल है जो दिल्ली के आराम बाग क्षेत्र में है, जो सेंट्रल दिल्ली में आता है। और यह जो यहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल पिछले 40 साल से हर साल लगाया जाता है। यहाँ हर दिन की बात से एक दिन में 3 से 4 लोग दर्शन करने आते हैं। जिसमें बात करें यहाँ जो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे 1500 से 2000 वॉलंटियर जो कि निष्पक्ष अपनी तरफ से आते हैं और सेवा करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 500 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ ड्यूटी देते हैं, जिससे ये किसी भी तरह की अपनी घटना ना हो और जो असामाजिक तत्व है उन्हें रोका जा सके। मगर इस पंडाल की हर बार एक नई थीम होती है, नई बना जो मूर्तियां आती है उनके बनाने का तरीका होता है। क्योंकि इस मूर्ति को जो है मूर्ति माता की जो मूर्ति लगाई जाती है उसे बनाने के लिए कलकत्ता से ही स्पेशल कारीगर आते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा इस बार पंडाल के विरुद्ध जो मूर्ति बनाई जा रही है लगाने के लिए वो दिखाएगा। यह देखें, ये एक माता की मूर्ति बनाई जा रही है जो दिखाया जाए तो इस मूर्ति की खास बात है ये जो आप देख रहे हैं ये लाइटों के वेस्टेज है और ये साउंड है जो मंदिरों पे कभी लगा करते थे, आज ये पूरी तरह स्क्रैप है। मगर मूर्ति बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करा गया है और इसे बहुत सुंदरता का जो रूप दिया गया है। इसमें आप देखेंगे जगह जगह कैसे जैसे ये साइकिल का जो रिम होता है पैंडल में जो लगता है वो लगाया गया है। और यहाँ पे आप देखें माता को किस तरह से जो कलश था उसको दिखा के किस तरह से माता का पूरा मुख बनाया गया। उनके जो ऊपर उनके जो सर पे मुकुट होता है वो तैयार किया गया है। यहाँ पर जो मूर्ति बनाई जाती है उस मूर्ति को बनाने में 20 से 25 दिन की तैयारी की जाती है। साथ ही अगर देखा जाए तो उस मूर्ति को बनाने के लिए जो मिट्टी लाई जाती है वो 7 नदियों से अरेंज की जाती है। उसके बाद में कामाख्या माता जो सिद्धपीठ है वहां से मिट्टी आती है और जो कलकत्ता के दुर्गा काली मंदिर है वहां से मिट्टी आकर मूर्ति तैयार की जाती है। ये बहुत भव्य आयोजन है और पिछले 40 साल से आराम बाग में इसे किया जाता है। बिल्कुल, तो क्या खास बात है आपके राज्य में आपके राज्य में नवरात्र की दुर्गा पंडालों की और उसके अलावा पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के क्या हैं? इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर किसी तरह का प्रशासन को क्योंकि जब निगरानी रहती है तो हर चीज पर निगरानी रहती है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ। हमारे साथ कुलभूषण रायपुर से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में इन त्योहारों को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ इस बार खास हम नवरात्र पर छत्तीसगढ़ में खासतौर पर राजधानी में देखने वाले हैं? कुलभूषण, बिल्कुल 2 दिन है, 2 दिन के बाद 7 दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही मैं बता दूं अलग अलग स्तर पर जो है पूरी नवरात्रि की तैयारियां की गई हैं। शुरुआती अगर मैं बता दूं कि जितने भी पुराने प्राचीन मंदिर हैं और आसपास के जो जितने भी देवी स्थल हैं सभी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10 नए ट्रेन जो है वो पूरे नवरात्रि के दौरान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग जो है आसानी से भीड़ भाड़ ना हो और आसानी से अपने जो देवी माँ की प्रतिमा है उन सबके दर्शन वहां पर कर सके। जो पुराने मंदिर है चाहे डोंगरगढ़ हो, रतनपुर हो, इन सभी जो प्राणी है जो जहाँ पे खल्लारी मंदिर है इन सभी जगहों पर पुराने प्राचीन स्थान है सभी के लिए 10 नए ट्रेन चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं बताऊं तो जैसे कि पिछले बार जितनी भी प्रतिमाएं बैठी थी गणपति के दौरान हमने देखा कि यहाँ पर काफी विरोध हुआ था एआई प्रतिमाओं को लेकर। इसके लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिया गया था और इस बार खासतौर पर ध्यान रखा गया है कि इस तरह का कोई भी विरोध ना हो। इसलिए सभी दुर्गा पंडाल जितने थे सभी जगहों पर वो बताए गए हैं और सभी दुर्गा पंडाल में ये खास तौर पर यह बताया गया है कि आप जो भी प्रतिमा बैठा रहे हैं उसकी पहले तस्वीर जो है आप कलेक्टर को जारी करेंगे। वहां कलेक्टर से अप्रूव होने के बाद ही उन दुर्गा पंडालों को वहां पर दुर्गा माँ की प्रतिमा वहां पर बैठाई जाएगी, अन्यथा उनको परमिशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि गणेश चतुर्थी के समय हमने देखा था कि काफी विवाद राजधानी रायपुर में देखने को मिला था बजरंग दल और हिंदू संगठनों द्वारा, तो इसको लेकर खास इंतजाम जो है इस बार किए गए हैं। दुर्गा पंडालों की अगर मैं बात करूं तो काफी भव्य दुर्गा पंडाल जो है इस बार लगने जा रहे हैं। जी मैं बता दूं कि करीब माना कैंप की अगर बात करें तो पूरा बंगाली बाड़ा एक तरह से वो आता है और वहां पर 70 फीट ऊंचे जो है अक्षरधाम
दिल्ली के जो अक्षरधाम मंदिर है उनके तट पर यहाँ पर 70 फीट ऊंचे जो है अक्षरधाम मंदिर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के तट पर वही 50 फीट से ऊंची मंदिर तैयार की जा रही है। WRS में भी काफी बड़ा बिलासपुर हाईकोर्ट के तट पर हाईकोर्ट का पूरे प्रतिरूप वहां पर दिया जा रहा है। सभी मंदिरों में अंदर राज दरबार बनाया जाएगा। राज दरबार के अंदर माता की प्रतिमा वहां पर बनाई जाएगी। काफी 50 से 2-3 महीने से लगभग जो है इन सभी चीजों की तैयारियां वहां पर चालू कर दी गई है। मूर्तियां जो बनानी है वहां पर स्थापित करनी है, उसको वहां पर कि नौ दुर्गा का एक स्वरूप जो है यहाँ पर बैठाया जाता है। तो पूरा नौ दुर्गा के स्वरूप के लिए 2 महीना पहले से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर कर दी गई हैं। अब मैं बता दूं करीब 500 से अधिक जो पुलिस बल है वो शहर में तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी उड़दंग या किसी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व द्वारा कोई भी जो हिंसा है या फिर किसी प्रकार की जो उत्पत्तियां हैं वो ना हो। इसको लेकर पूरी लोगों को बेहतर सुविधा के लिए 500 से अधिक बल जो है इनको लगाया गया है। इसके साथ ही साथ जो अधिकतर ये देखा जाता है कि इस बार की जो शारदीय नवरात्रि के समय गरबा के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो गरबा को देखते हुए जितने भी गरबा समितियां हैं उन सबकी बैठक ली गई और बैठक के साथ ये चीज सुनिश्चित किया गया कि इस बार जितने भी गरबा पंडाल है सब में ID कार्ड चेक किए जाएंगे। किसी भी असामाजिक तत्वों का वहां पर घुसना अलाउ नहीं होगा। सभी का ID कार्ड वहां पर चेक किए जाएंगे। ID कार्ड वहां पर दिखाओगे तब कहीं जाकर एंट्री वहां पर मिलेगी। प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए। कपल एंट्री है तो कपल के साथ ही होगा। किसी भी हुड़दंगियों या फिर जो लड़कों का ग्रुप होता है ज्यादातर जो सिर्फ वहां पर मस्ती करने के लिए जाते हैं या फिर लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए जाते हैं, उन पर सख्त हिदायत यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही साथ सभी पंडालों में और सभी गरबा स्थलों में CCTV कैमरे को अनिवार्य किया गया है कि सभी को CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है ताकि किसी प्रकार का कोई अगर हुड़दंग होता है तो CCTV कैमरे से सीधे तौर पर उनकी पहचान की जा सके और तत्काल उनकी गिरफ्तारी जो है की जा सके। तो यकीनन तौर पर इस बार जो नवरात्रि की तैयारियां हैं काफी जोर शोर से बड़े ही धूमधाम से जो है राजधानी रायपुर में यहाँ पर मनाई गई है। सभी स्तर पर चाहे वो देवी मंदिरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाना हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, सभी तरीके से तैयारियां जो है भरपूर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। हमारे साथ विनोद अभी भी जुड़े हुए हैं और सोमनाथ भी जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, दुर्गा पंडालों में मूर्ति स्थापित कराने से लेकर उसके बाद विसर्जन, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां पंडालों में रखी जाती हैं। झांकियां खासतौर पर जो बनाई जाती हैं वो आकर्षण का केंद्र होती हैं और उसके अलावा खासतौर पर जो गरबा होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने उषा ठाकुर जी को सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई बार ये जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होती है कि आपके परिवार के बच्चे किस तरह से जा रहे हैं और वहां पर कोई घटना ना घटे। आप अपने बच्चों को जब घर से जा रहे हैं, खासतौर पर बच्चियों को, तो क्या पहनकर जा रहे हैं, पेरेंट्स को भी इस बाबत ध्यान रखना चाहिए। उसके तरह अब चूंकि सुरक्षा व्यवस्था की बात आ रही है तो गरबा भी होगा, नवरात्रि की झांकियां भी होंगी, कई बार ट्रैफिक की भी व्यवस्था देखनी होगी पुलिस को। जी सोमनाथ। देखिए पारुल जी, बता दें कि जबलपुर में क्या है, भव्य रूप से गरबा भी खेला जाता है। जगह जगह इसके आयोजन सामाजिक संगठन द्वारा किया जाता है और भव्य रूप से गरबे का आयोजन किया जाता है। जितने भी सामाजिक लोग हैं, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती मंडल द्वारा किया जाता है, चाहे कोई अन्य कोई भी समाज द्वारा है, तो इस तरह के गरबे के आयोजन किए जाते हैं और स्कूल कॉलेजों द्वारा भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, जिसके लिए प्रशासन द्वारा अभी 2 दिन पूर्व ही बैठक ली गई थी और बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जो साउंड है उसको कंट्रोल करना और वॉलंटियर आपको लगाना है। CCTV पूरी तरह प्रॉपर तौर पर लगाए जाने हैं ताकि मॉनिटरिंग की जाए। और दुर्गा पंडालों में भी जिस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, बंगाली क्लब द्वारा भी जो दुर्गा पंडाल बनाए जाते हैं और वहां पर भी CCTV प्रॉपर तौर पर लगाए जाने हैं और जितने भी मेले का आयोजन जहां भी किया जा रहा है, दुर्गा पंडाल लगाया जा रहा है, वहां पे खास तौर पर पुलिस और जिला प्रशासन के निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर CCTV अनिवार्य तौर पर लगाना है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। और सादी वर्दी में पुलिस बल तैनात रहता है। जबलपुर की बात की जाए तो 6वीं बटालियन का जो बल है वो पूरा बल, होमगार्ड का बल और अन्य बाहर जिले से भी बटालियन के बल को बुलाया जाता है और पूरी व्यवस्थाएं की जाती है। तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी रहती है प्रशासन के लिए और इस तरह का भव्य जो आयोजन किया जाता है जिसके लिए व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। अगर बात की जाए तो जबलपुर में चल समारोह
5 से अधिक निकाले जाते हैं। अगर बात की जाए तो छोटे अगर उपनगरीय क्षेत्र में दिए जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा चल समारोह निकाले जाते हैं। तो पुलिस द्वारा ये व्यवस्थाएं की जाती है कि मुख्य चल समारोह फर्स्ट दिन निकाला जाएगा और दूसरे दिन रांझी उपनगरीय, आधारताल और आपका गढ़ा निकाला जाता है और तीसरे चौथे दिन गोरखपुर सदर और अन्य जगह निकाले जाते। तो जो इनको प्रॉपर टुकड़ों में बांट दिया गया है ताकि 3 दिवसीय तक ये जो चल समारोह चलाया जा सके। तो व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोमनाथ। दिल्ली से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अंततः क्योंकि हम देखते हैं हमारे त्योहारों में खलल डालने के लिए कुछ ऐसे असामाजिक तत्व कुछ ना कुछ जरूर छेड़ करते हैं या कुछ भी ऐसी कोशिश करते हैं कि किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो और आपस में ही जो लोग हैं वो उनके साथ झगड़े हों या किसी तरह का उपद्रव हो। ये स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि एक तो भीड़ होती है, सभी एक ही लिबास में होते हैं और सभी जब वहाँ पहुँचते हैं तो इस तरह की किसी तरह की दिक्कत ना हो। मैं व्यवस्थाओं की बात कर रही हूँ, साथ ही साथ क्योंकि राजधानी व्यस्ततम जगह है और वहाँ पर क्योंकि त्योहार भी ऐसे हैं कि सभी मनाते ही हैं, सभी निकलते ही हैं। तो जो लोग नहीं भी घर से निकलते होते हैं वो भी शॉपिंग या अन्य चीज़ों के लिए निकल रहे होते हैं। जी विशेष बैठक चल रही है जिसमें दिल्ली के सभी डीसीपी को तलब किया गया है और सख्त निर्देश दिया है घटना से आप लोग तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। जैसे कि मैं जो खड़ा हुआ हूँ, ये 2 थानों से अटैच है। इस पंडाल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर थाना पहाड़गंज है और दूसरी तरफ मात्र 500 मीटर थाना मंदिर मार्ग है। इसमें देखा जाए अगर ये एरिया जबकि पूरी तरह सीसीटीवी से पूरी तरह से लैस है, मगर उसके अलावा 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इसमें लगाए जाएंगे जो दोनों थानों से अटैच होंगे और वहां पे बड़ी प्लानिंग में उसकी पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो डीसीपी सेंट्रल अपने क्षेत्र में पूरी तरह से मुस्तैद है और कल रात तो चप्पे चप्पे पर होगी निगरानी और पुलिस की मुस्तैदी। जहां नहीं होंगे तो वहां होंगे ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों को बहुत ही पैनी नजर रखें आकलन किया जा सकता है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। गरबा में हो रहे हैं आईडी कार्ड चेक, यानी किसी भी तरह के ऐसे लोग गरबा के अंदर नहीं जाएंगे जो किसी भी तरह का नाम है या टारगेट है। उसके इतर भी आप देखिए तो क्राउड मैनेजमेंट से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो खास तौर पर जो जुलूस निकलते हैं या फिर नवरात्र के लिए जो झांकियां ले जाई जाती हैं, स्थापना की जाती है पंडालों में। आपने रायपुर का भी सुना, कुलभूषण हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पंडालों की तस्वीरें तक वहां कलेक्टर कार्यालय में जाएंगी, वहां से ओके होकर आएंगे। उसके बाद ये तमाम व्यवस्थाएं हैं अलग अलग जगहों की जो नवरात्रि को भव्य दिव्य बनाने से नहीं रोक पाएंगी। यानी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, उससे पहले पुलिस की नजरें, पुलिस के हाथ, कानून के हाथ वहां होंगे। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।